हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इसके एप्लीकेशन की फॉर्म की डेट पहले ही बंद हो चुकी है और साथ ही कल इसकी करेक्शन की जो विंडो थी उसको भी बंद कर दिया गया है, यानी कि अब आप अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि अभी इस समय यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन का कन्फ्यूज़न है। जैसे कि आपने वो ऑडियो सुना होगा जो वायरल हुआ था, एक ऑडियो और साथ ही एक मेल भी वायरल हुआ था, जिसमें कि उनके द्वारा कहा गया था कि जिस भी कैंडिडेट ने बीटीसी, वीटीसी या फिर डीएलएड किया है वो अपने 12th के डिटेल को भरेंगे, 12th की डिटेल भरेंगे और साथ ही जिसने भी बीएड किया हुआ है वो अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को भरेंगे। जैसा कि आपने वहाँ पर देखा भी होगा, वहाँ लिखा हुआ भी था कि जो वीटीसी वाले जो अपना वो करते थे, चूज़ करते थे अपना ऑप्शन, तो उस पर लिखा हुआ था सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि हम ये चेक करेंगे कि जो कैंडिडेट है उसके 50% मार्क्स हैं या नहीं 12th में। अगर उसके 50% मार्क्स नहीं होंगे तो हम उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तो बात हो गई थी उनके कहने की। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर लिया था और अधिकतर बच्चे वो हैं परसेंटेज में देखा जाए तो जिन्होंने अपना करेक्शन नहीं किया है। आप मान के चलिए, जो भी बीटीसी वालों की बात हो रही है, जो भी बीटीसी वाले हैं उन्होंने अपनी वीटीसी यानी कि डीएलएड की ही जो 2 ईयर डिप्लोमा उसकी ही डिटेल्स को भरा है, ना कि उन्होंने 12th की डिटेल को भरा है। क्योंकि जो भी आपने भी कहीं से फॉर्म भरवाया हुआ कैफ़े वालों से, उन्होंने भी इसी तरह से फॉर्म भरा है और साथ ही यूट्यूब पर भी इसी तरह से फॉर्म भरने को बताया गया था। किसी ने भी 12th की डिटेल भरने को नहीं बताया गया था। वो तो जब कोई अवेयर कैंडिडेट होता है उसने फ़ोन करके पूछ लिया, वहाँ कॉल करके या मेल करके जो भी पूछा, तो बोर्ड की तरफ से आया कि 12th की अपनी डिटेल्स को भरना है। लेकिन उसके बाद में भी आप मानकर चलिए करीब 80% 80 से 90% बच्चे वही हैं जिन्होंने अपनी डीएलएड या फिर बीएड की डिटेल्स को भरा है। और रही बात, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं था कि किसका भरना है या किसका नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी क्लियर नहीं था नोटिफिकेशन में। जबकि होना चाहिए था, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो जो उसमें जो मेन डिप्लोमा या जो भी मांगा जाता है, जो भी कोर्स होता है जिसके लिए मान लीजिए अभी हम केबीएस में या कहीं पर भी टीचर बनने के लिए जाएंगे तो वहाँ 12th से तो बनेंगे नहीं। तो जब वहाँ पर एक ही डिटेल भरनी है तो हमको जो स्पेसिफिक हमारा डिप्लोमा है हमें उसी की डिटेल भरनी होगी। तो अगर आपने यदि डीएलएड की या फिर बीएड की डिटेल्स भर दी तो वो आपकी गलत नहीं है। आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़न में ना रहें। जिन्होंने 12th की डिटेल भर दी है उनका भी सही है और जिन्होंने बीएड या फिर बीटीसी की डिटेल भरी है उनका भी फॉर्म सही है। अब बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड आएगा या नहीं। तो एडमिट कार्ड आप सभी का आएगा, आप सभी को पेपर देने का मौका दिया जाएगा, किसी को भी एग्ज़ाम में बैठने से नहीं रोका जाएगा इस बेसिस पे कि आपके 12th में 50% मार्क्स थे या नहीं। ये तो आपका बाद में भी चेक हो जाएगा जब आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, अगर ये थोड़ा सा मतलब आप देख सकते हैं जैसे 10-5 हज़ार कैंडिडेट्स की बात होती तो हो सकता था एक बार कोई ये डिसीज़न ले लेते कि उनको नहीं बैठने देते। पर यहाँ लाखों में संख्या और लाखों में, जैसे मान लीजिए 10 लाख फॉर्म भरे हैं तो उसमें 8 लाख कैंडिडेट वही हैं जिन्होंने बीटीसी या फिर बीएड की डिटेल्स भरी है। तो आप लोग निश्चिंत रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, आपको एग्ज़ाम में 100% बैठने का मौका मिलेगा। तो अब बात रही एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, तो आपका 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये जो भी आपको यूट्यूब पर जिसने भी भ्रमित किया है लोगों ने, ये लोग पहले से तो बात करते नहीं हैं, बाद में आके जब बच्चा अपना प्रिपरेशन पर 100% से लग जाता है फिर ये इस तरीके का लेकर आते हैं जिससे बच्चे का माइंड जो होता है वो डाइवर्ट होने लगता है अपनी प्रिपरेशन से। तो आप लोग अपने तैयारी करें, ना कि इस बात पर ध्यान दें कि एडमिट कार्ड आएगा या नहीं। आपका एडमिट कार्ड सबका आएगा और आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं केबीएस एग्ज़ाम के बारे में। तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? आपका एग्ज़ाम क्या फरवरी में होगा? तो देखिए, ऐसा कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट तो आई नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होगा। लेकिन जिस तरह से बोर्ड अपने कार्य को इतनी तेज़ी से कर रहा है, जैसे कि आपने देखा फॉर्म भरवा लिया, उसने 2 दिन के अंदर आपका करेक्शन भी करवा लिया है। इसके बाद में अब जो है समय वो आपके एग्ज़ाम की बात रह गई है। अब सिर्फ उसको आपका एग्ज़ाम कराना है। तो आप मान करके चलिए, जो भी आपका जो एग्ज़ाम की चर्चा चल रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है फरवरी के 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप मान करके चलिए कि आपका एग्ज़ाम फरवरी के 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है कि फरवरी के 2nd वीक में आपका एग्ज़ाम होगा तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको 15 जनवरी तक इसका भी नोटिस मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी के 2nd वीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।